हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन तंत्र। देखो बच्चे, एक चीज समझ लो सबसे पहले कि थोड़ा नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चलते आपके कमेंट ज्यादा रीड नहीं कर पाऊंगा। मेरा फोकस जो रहेगा पढ़ाने में। क्या रहेगा? फोकस पढ़ाने में। और जो भी चीज आपकी दिक्कत कर रही है मैं कोशिश करता रहूंगा कि कमेंट से आपसे इंटरेक्ट करता रहूं, लेकिन मेरा मेन फोकस रहेगा वो पढ़ाने में। तो बेटा शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो की लिंक को। आज हम बेटा क्या पढ़ने वाले हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको आप बोलते हो श्वसन तंत्र। क्या बोलते हो बेटा? श्वसन तंत्र। और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चा लोग। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और भैया आराम से, ज्यादा शिव जी के भक्त न बनिएगा, आराम से अच्छे से थोड़ा, है ना, ज्यादा नॉर्मली, है ना। अभी हम लोग उतने बड़े नहीं हुए हैं, तो आराम से। तो आज सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। और एक बार महाकाल के नाम पे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, है ना। जय महाकाल। और महाकाल का नाम लेते हुए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत पावन दिन है, हमारा महाकाल का दिन है ना। जय महाकाल। और महाकाल के नाम से आज का हमारा लाइव वीडियो चालू हो रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और ये मुझे भी ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं ज्यादा लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अभी कोई आया नहीं है। तो भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको बोल रहे हैं श्वसन तंत्र। और आज हम जो बेटा पढ़ाएंगे वो आपको पार्ट 1 में, हर वीडियो को 2 पार्ट में टॉपिक को पढ़ाऊंगा। पहले मैं बेसिक क्लियर करूंगा, दूसरे में आपको फैक्ट्स लाऊंगा। पहले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बॉडी पार्ट्स वो कौन से हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बेटा क्योंकि यहां पे एक वर्ड लगा हुआ है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो रहा है, एक पर्टिकुलर प्रक्रिया हो रही है। जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किसी एक ऑर्गन के मार्फत से नहीं हो रहा है, वहां पे सेवरल ऑर्गन्स हैं जो आपके श्वसन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। तो भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और लाइक कर दो, है ना। करते हैं स्टार्ट भैया, चलिए करते हैं स्टार्ट। और देखो अभी तक कोई ज्यादा लाइव आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। महाकाल, महाकाल भैया, महाकाल, महाकाल के नाम पे शेयर करिए जल्दी से। जय महाकाल। और हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जय महाकाल। और बेटा आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं श्वसन तंत्र। बेटा याद रखना, श्वसन तंत्र क्या होता है? सिर्फ सांस लेना, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना बेटा श्वसन नहीं है। अगर श्वसन के प्रोसेस को आप समझोगे तो पहले आपने क्या किया? इनहेल किया। सबसे पहले बेटा आपने क्या किया? इनहेल किया, तो बेटा ऑक्सीजन अंदर गई। आपने सबसे पहला प्रोसेस बेटा क्या किया? इनहेल किया, तो ऑक्सीजन अंदर गई। ऑक्सीजन अंदर जाती है और बेटा फेफड़ों में पहुंचती है। और फेफड़ों में कहां पहुंच रही है बेटा? एल्वियोलाई में। कहां पहुंच रही है बेटा? एल्वियोलाई में पहुंच रही है। एल्वियोलाई के बाद जो तीसरा आता है, एल्वियोलाई से बहुत सारी नसें जो हमारी हैं वो कनेक्ट होती हैं, उसमें होता है ब्लड। तो ये क्या करती हैं? उसमें ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स कर देती हैं। आपने लिया, क्या लिया? ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन जब लिया, इनहेल किया, तो बेटा ये ऑक्सीजन कहां पहुंची? ये ऑक्सीजन पहुंची आपके, अभी देखेंगे आगे फेफड़े के अंदर एल्वियोलाई क्या होता है। एल्वियोलाई के पास पहुंची। 300 करोड़ एल्वियोलाई है हमारे पास। कितनी है? 300 करोड़। अब यहां पे 300 करोड़ एल्वियोलाई इधर है, 300 करोड़ एल्वियोलाई इधर है, जिनसे क्या कनेक्ट है बेटा? बॉडी की पूरी नसें कनेक्ट है। अब ये जो आपने हवा ली उसमें जो ऑक्सीजन है वो बेटा कहां पे गया? ब्लड में मिक्स हो गया जाकर के एल्वियोलाई के थ्रू। अब वो ब्लड में मिक्स हो गया तो उसका क्या होगा बेटा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। मतलब कि वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू कहां पहुंचेगा? सेल के पास पहुंचेगा।
अब सेल बेटा क्या करेगा, सेल ऑक्सीजन को ले लेगा, सेल ऑक्सीजन को ले लेगा और सेल क्या करेगा, सेल के पास क्या है बेटा, ग्लूकोज है, सेल के पास अभी नसों के द्वारा ग्लूकोज भी पहुंचा हुआ है। अब यहां पे बेटा जो सेल था, सेल के पास क्या रखा हुआ था बेटा, ग्लूकोज रखा था जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जैसे इसके पास बेटा क्या गया, ऑक्सीजन गया, तुरंत एक रिएक्शन होता है, तुरंत बेटा एक रिएक्शन होता है H12O6 प्लस O2। जैसे ही ग्लूकोज में बेटा क्या मिल जाता है सेल के अंदर, आप कहे तो ब्लड में ही मिलना चालू हो जाता है, क्योंकि ब्लड में भी ऑक्सीजन ग्लूकोज की मात्रा होती है। अब मेनली जो सेल के अंदर आप देखोगे जो प्रक्रिया जो हो रही है, 70% जो प्रक्रिया हो रही है कहां हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। सेल के अंदर ग्लूकोज मिल गया, O2 मिल गया, तुरंत एक रिएक्शन होता है और बेटा इस रिएक्शन में क्या, इस रिएक्शन में अब देखो क्या होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से यहां पे रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। और क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। और क्या मिलेगा, ATP मिलेगा। CO2 मतलब अब इसे बाहर जानना है, क्योंकि बेटा जब हमने ऑक्सीजन ली, ये तो इनहेल ही हो गई, इनहेल कर लिया, अंदर कर लिया, तो ये बेटा जो आपकी CO2 बाहर छोड़ रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ो बेटा, ये कहां से आ रही है। तो याद रखिएगा, आपने बेटा क्या किया, अभी इनहेल किया ऑक्सीजन को, बिल्कुल कर लिया, फिर ये कहां पहुंची, एल्वेलाई में पहुंची, पहुंच गए एल्वेलाई में। अब एल्वेलाई से सभी की सारी नसें कांटेक्ट में, वहां पे ब्लड दौड़ रहा है, उस दौड़ते हुए ब्लड में क्या डाल दिया आपने, इस ऑक्सीजन को डाल दिया। अब वो ऑक्सीजन का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, और वो कहां पहुंचेगी, सेल के पास पहुंचेगी, सेल ऑक्सीजन को ले लेगी। वहीं पे ग्लूकोज भी रखा हुआ है, वहीं पे ग्लूकोज भी रखा हुआ है, और जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती हैं तो बेटा तीन चीज बनेगी, एक तो आपकी बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बेटा क्या बनेगा आपका वाटर, फिर बेटा एटीपी मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, क्या, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यही बेटा हमारी क्या है, एनर्जी है, यही क्या है हमारी एनर्जी है, जो एनर्जी सेल हमें बना के दे रहा है, जिसके थ्रू बॉडी ऑपरेट हो रहा है, यही बेटा हमारा क्या है, मेन एटीपी है। अब ये बेटा ये जो CO2 है, इसे हमें क्या करना है, किसी यूज का नहीं है, तो इसे क्या होगा, जो सेल है, ये मान लो बेटा क्या है, सेल है, यहां पे एक तरफ हमारी नस है, जिसको बेटा आप क्या बोलते हो, आर्टरी बोलते हो। क्या बोलते हो, आर्टरी होती है। ये जो आर्टरी है बेटा, आप देखोगे पूरा बॉडी हमारा सेल का बना है। अब इस सेल के पास बेटा आर्टरी मतलब धमनी, और हमें पता है धमनी वो नस होती है जिसमें ऐसा ब्लड कैरी होता है जिसमें किसकी अधिकता होती है, O2 की, और ऐसा ब्लड जिसमें O2 की मात्रा अधिकता है बेटा, उसे क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं बेटा उसको, प्योर ब्लड, यानी शुद्ध रक्त। अब यहीं पे बेटा आप देखोगे ऑक्सीजन पहुंचता है, और यहीं पे बेटा C6H12O6 ग्लूकोज, जैसे इन दोनों का मिलाप होता है, तुरंत बेटा क्या बन जाता है, आपका बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। एटीपी को तो सेल अपने पास रख लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो एटीपी को तो इसने अपने पास रख लिया। अब ये क्या करेगा बेटा, CO2 को किस में मिक्स कर देगा, इसमें मिक्स कर देगा। CO2 को बेटा किस में मिक्स कर देगा, इस नस में मिक्स कर देगा। जो ये नस होती है जिसको कौन कैरी करता है, ये नस जो होती है इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, वेन, बोले तो सिरा। ये एक ऐसी नस है जो इंप्योर ब्लड, यानी कि इसमें किसकी अधिकता है, CO2 की। यहां पे हमने बेटा किसको देखा था, लंग्स।
लंग्स से नसें सेल तक पहुंचा रही है कौन सा ब्लड, जिसपे O2 जाता है, यानी प्योर ब्लड है। और सेल के पास जैसे ही, सेल के पास हमने देखा कि ग्लूकोज रखा हुआ है मान लो, अब ग्लूकोज से जैसे ही इनका टकराव होता है तुरंत बेटा 3 कंपोनेंट बनते हैं, एक तो CO2 बनता है, दूसरा H2O बनता है, तीसरा क्या बनता है बेटा, ATP। ATP को तो सेल ने अपने पास रख लिया, तभी तो एनर्जी देगा, क्योंकि पूरे बॉडी को ऑपरेट कौन कर रहा है, सेल कर रहे हैं छोटे छोटे। तो इसलिए सेल को क्या है, एनर्जी चाहिए, तो ATP को रख लिया। अब उन्हें CO2 और H2O नहीं चाहिए। अब जो CO2 होता है बेटा, इसे वापस एक किसके पास भेज देते हैं, लंग्स के पास। याद रखिएगा, ये जिस नस से जा रहा है उसे बेटा क्या बोलते हैं, वेन, मतलब शिरा। और इसी को बेटा जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा है उसे क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। तो हमने देखा लंग्स, हमने जैसे ही क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन आपकी लंग्स में कौन कनेक्ट है, ये आर्टरी कनेक्ट है। तो लंग्स के थ्रू आप देखोगे कहां पहुंचाई जा रही है बेटा, आपके सेल के पास। अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, याद रखिएगा। अभी आपको बीच में हार्ट जब मिलेगा तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे। अभी इन शॉर्ट बता रहा हूं, अभी क्या बता रहा हूं, इन शॉर्ट बता रहा हूं, क्योंकि जितना ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बेटा हार्ट के होते हुए होगा, जो दिल है, हृदय है, उसके थ्रू होगा। अभी इन शॉर्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यहां बीच में भी आपको दिल का खेल भी देखने को मिलेगा, है ना, दिल का खेल भी देखने को मिलेगा हार्ट का। तो यहां पे आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपका O2 गया, है ना, और यहां पे CS ग्लूकोज के साथ मिलकर के C6H12O6 के साथ मिलकर के 3 कंपोनेंट बनाता है। CO2 को वापस लेकर के कहां पहुंच रहे हैं, लंग्स के पास पहुंच रहा है, और लंग्स इसे क्या कर देता है, बाहर कर देता है। लंग्स जो है इसे क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो यहां पे याद रखिएगा, जो पूरा प्रोसेस है, कहीं ना कहीं ब्लड जो है वो डाइजेशन के प्रोसेस में भी हेल्प कर रहा है। डाइजेशन में ही तो है, खाना का जो ग्लूकोज पहुंचा रहा है सेलों तक, यही नसें तो ही पहुंचा रही हैं। अगर डाइजेशन कर लेना ही सब कुछ नहीं है, डाइजेशन के बाद एनर्जी भी तो चाहिए। वो एनर्जी कैसे मिल रही है, इस श्वसन के ही थ्रू तो मिल रही है। आपने खाना खा लिया लेकिन आपको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि सेल के पास ग्लूकोज तो पहुंच गया है लेकिन अब उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। और जब तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपके, जब तक ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपके रिएक्शन नहीं करेंगे तब तक बेटा याद रखिएगा ATP फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इन शॉर्ट ये बताया। अब इसे ज्यादा दिमाग में मत लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। अभी एक तनीषा बेटा रुको, भी बता रहे हैं। तनीषा पूछ रही है सीलिया क्या होता है। तनीषा पूछ रही है कि सीलिया क्या होता है। तो बेटा तनीषा, बेटा जो सीलिया है वो बेटा नाक के बाल होते हैं, है ना, अभी बात करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, जो सीलिया होता है ना, बताते बेटा भैया ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करिए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। हम डेली आएंगे और आपको साइंस में एकदम राजा बना देंगे। साइंस में क्या बना देंगे, राजा बना देंगे। तो बेटा वो छोटा सा एक हमारी कहानी थी। अब मेन जो फंडे में आते हैं, हम बॉडी ऑर्गन्स को देखते हैं। किसको देखते हैं, बॉडी ऑर्गन्स। तो बेटा सबसे पहले नॉस्ट्रिल, सबसे पहले बेटा क्या, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल क्या होता है, ये जो नाक के छेद हैं, नॉस्ट्रिल मतलब ये नाक के छेद, ये नाक के छेदों को बेटा क्या कहा जाता है, नॉस्ट्रिल कहा जाता है। ये अगर आपकी नाक है, ये बेटा क्या है, नाक है। ये आप मान लो आपकी इस तरह नाक है, तो नाक सही है ना भाई। ये है नाक में जो छेद है, ये बेटा आपके क्या है, यही आपके नॉस्ट्रिल है। क्या है, नॉस्ट्रिल है, नाक के छेद नॉस्ट्रिल, यहीं से तो इनहेल कर रहे हो। फिर जो दूसरा अंग आता है वो बेटा होता है हमारा नेसल चैम्बर। क्या होता है,
नेसल चैम्बर। और याद रखिएगा साइंस को हमें इंग्लिश में पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं साइंस में बेटा वो इंग्लिश में ही आते हैं। साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेटा इंग्लिश में ही आते हैं। आप पुरानी ईयर के क्वेश्चन देखिएगा, पुराने ईयर के, तो आपको ही समझ में आएगा सारे क्वेश्चन। वहां पे बेटा अगर हार्ड भी आता है ना तो हार्ड इस तरह लिख जाता है। और मोस्टली 80% जो साइंस है वो बेटा इंग्लिश और हिंदी में सेम है। इंग्लिश और हिंदी में क्या है? सेम है। तो सबसे पहले हम आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स देख रहे हैं। तो सबसे पहला भाग बेटा ये नाक का छेद होता है जिसको नॉस्ट्रिल बोलते हो। फिर उसके बाद पीछे जो लंबा सा बेटा ये कमरा बना हुआ है इसे बेटा नेसल चैम्बर बोलते हो। ये जो कमरा बना हुआ है ये बेटा आपका नेसल चैम्बर होता है। क्या होता है? नेसल चैम्बर। देखो नेसल चैम्बर दोनों तरफ है। नेसल चैम्बर, जो नेसल चैम्बर बेटा है ये नेसल चैम्बर है। ये नॉस्ट्रिल हो गए और ये नेसल चैम्बर हो गया, नासिका कट जिसको बोलते हो। और दोनों जो नेसल चैम्बर है बेटा ये है ना, ये किसके द्वारा अलग होते हैं? किसके द्वारा अलग होते हैं? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कि ये किसके द्वारा अलग होते हैं। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क। अभी मैं चेक करता हूं। यहां पे बेटा क्या आ गया? नॉस्ट्रिल आ गया। नॉस्ट्रिल मतलब ये नेसल चैम्बर मतलब बेटा ये कमरा। अब ये कमरा भी बेटा 3 भाग में बटा हुआ है। ये कमरा भी 3 भाग में बटा हुआ है। चलो बता देता हूं, ये बेटा होता है नेसल सेप्टम। ये जो आपका बीच में पड़ रहा है ये बेटा क्या बोलते हैं इसको? नेसल चैम्बर, नेसल सेप्टम। क्या बोलते हैं? नेसल सेप्टम। जो दोनों चैम्बरों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं? नेसल सेप्टम बोलते हैं। ठीक है। अभी बेटा जो नेसल चैम्बर है ये 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में? 3 भागों में। VRO। पहला होता है बेटा वेस्टिब्यूलर रीजन। सबसे पहला क्या होता है? वेस्टिब्यूलर रीजन। अभी सबका काम बताएंगे। वेस्टिब्यूलर रीजन के बाद दूसरा है बेटा रेस्पिरेटरी रीजन। क्या है बेटा? रेस्पिरेटरी रीजन। तीसरा है ऑल फैक्ट्री रीजन। जो आपका नेसल चैम्बर है ये 3 भागों में बटा है। जो नेसल चैम्बर है कितने भागों में बटा है? अंदर 3 भागों में। और ये जो बीच में है बेटा इसे क्या बोलते हैं? जो दोनों छेदों को अलग कर रहा है नेसल सेप्टम बोलते हैं। ठीक है। अभी जो कमरा है आपका, ये जो कमरा है कितने भागों में बटा है बेटा? 3 भागों में। जो कमरे का सबसे नेसल चैम्बर के अंदर ये जो आपका छेद है इसके अंदर जो आगे वाला सबसे आगे वाला एरिया है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूलर रीजन। क्या बोलते हैं बेटा? वेस्टिब्यूलर रीजन। इस वेस्टिब्यूलर रीजन का बेटा मेरे क्या काम है? इस वेस्टिब्यूलर रीजन का क्या काम होता है? अभी जब अनिशा ने क्वेश्चन पूछा था कि सर सीलिया क्या होता है, तो बेटा जो नाक के बाल होते हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। सीलिया मतलब नाक के बाल। ये काम करते हैं बेटा किसका? फिल्ट्रेशन का। किसका काम करते हैं? फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। तो आपने क्वेश्चन पूछ लेगा जो सीलिया है वो नेसल चैम्बर के किस हिस्से में होता है? वेस्टिब्यूलर रीजन में। यानी कि सीलिया क्या काम करता है? फिल्ट्रेशन का। आपने देखा होगा जो नाक के बाल हैं वो क्या काम करते हैं? अगर जो भी धूल धक्कड़ या कण आ रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तो ये जो नाक के बाल हैं किस रीजन में बेटा? वेस्टिब्यूलर रीजन में। फिर बेटा दूसरा जो हमारा आता है वो आता है रेस्पिरेटरी रीजन। कौन सा रीजन बेटा? रेस्पिरेटरी रीजन। इस रेस्पिरेटरी रीजन का काम होता है बेटा एयर कंडीशनर का। क्या काम होता है? एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर मतलब कि बेटा ऐसे काम करता है जैसे आप बहुत गर्म वाले एरिया में हो। एक ऐसा एरिया आपको थार मरुस्थल में छोड़ दिया गया। अब जब बेटा थार मरुस्थल में छोड़ दिया गया तो वहां पे आप क्या देखोगे? गर्मी बहुत ज्यादा है, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा। अब वहां पे जो हवा होगी वो भी बहुत ज्यादा गर्म होगी। आपको बहुत ज्यादा सियाचिन ग्लेशियर में छोड़ दिया जाकर के, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है, यानी हवा का जो टेम्परेचर वो भी कम होगा, वो भी तो हवा भी ठंडी होगी।
बहुत ज्यादा गर्म हवा को नॉर्मल करना, बहुत ज्यादा ठंडी हवा को नॉर्मल करना, ये भी प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होता है। ये प्रोसेस बेटा कहां होता है? हमारे इसी नाक के अंदर एक रीजन है, रेस्पिरेटरी रीजन, उसी के अंदर क्या काम होता है? एयर कंडीशनर का काम होता है, जो हमारे द्वारा जो हम सांस ले रहे हैं उसके टेम्परेचर को क्या करती है? कंट्रोल करती है। फिर बेटा आपका इसी कमरे के अंदर जो सबसे पीछे वाला हिस्सा है उसका नाम है ऑल्फैक्टरी रीजन। आपने बहुत अच्छी खुशबू ले ली, आपने बहुत अच्छी खुशबू ले ली, या फिर बहुत गंदी बदबू, तो ये जो महसूस हो रहा है आपको खुशबू और बदबू, ये नाक के कौन से हिस्से से हो रहा है? नेसल चैम्बर के सबसे पीछे वाले हिस्से से। इतने में बेटा क्या है? ये हमारा हो गया कौन सा चैम्बर? वेस्टिब्यूलर चैम्बर। यहां पे नाक के बाल है, पीछे आप जाओगे एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर है, बहुत ज्यादा हवा को जो गर्म है उसे नॉर्मल कर रहा है, जो बहुत ज्यादा ठंडी उसे नॉर्मल कर रहा है। पीछे जाओगे तो ऑल्फैक्टरी रीजन, और ऑल्फैक्टरी रीजन का काम होता है बेटा स्मेल करना। क्या काम होता है? स्मेल मतलब सुगंध। स्मेल मतलब बेटा सुगंध को महसूस करना। नॉस्ट्रिल देख लिया, नेसल देख लिया, बेटा यहीं से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्या बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब नेसल चैम्बर के बाद तीसरा बेटा जो ऑर्गन होगा वो होगा फेरिंग्स। तीसरा बेटा क्या होगा? फेरिंग्स होगा। तीसरा जो हमारा ऑर्गन आ रहा है वो बेटा फेरिंग्स है। क्या है? फेरिंग्स क्या होता है? जब बेटा आप देखोगे, आपने जैसे यहां से क्या लिया? खाना खाया, ऊपर ये आपकी नोज हो गई, ये आपकी बेटा क्या हो गई? नोज हो गई। मान लो आप इस तरह जब देखोगे, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैथ के थ्रू, तो ये बेटा आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया माउथ, ये आपका बेटा क्या हो गया? नोज। ये नोज हो गया, ये माउथ हो गया। बेटा गले में इस जगह एक छोटा सा इतना हिस्सा आता है, इतना हिस्सा होता है जहां से हवा और खाना एक ही पाइप के थ्रू ट्रेवल करते हैं, पास होते हैं। तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। फिर इस फेरिंग्स को, है ना बेटा, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स बेटा, फेरिंग्स वैसे पूछते हैं द कॉमन पैसेज, ऐसा कॉमन पैसेज जहां से खाना और हवा दोनों पास होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो याद रखना क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। सबसे पहले बेटा हमने नॉस्ट्रिल देखा, सबसे पहले बेटा क्या देखा? नॉस्ट्रिल देखा। नॉस्ट्रिल के बाद हमने बेटा नेसल चैम्बर देखा। नेसल चैम्बर बेटा कितने कमरे हैं? नेसल चैम्बर में बेटा आप देखोगे 3 हिस्से हैं, 3 चेक पोस्ट हैं। पहली चेक पोस्ट वेस्टिब्यूलर, वेस्टिब्यूलर में क्या हो रहा है? सीलिया, नाक के बाल है। दूसरे में रेस्पिरेटरी रीजन, बहुत ज्यादा हवा गर्म है तो उसे नॉर्मल करो, बहुत ज्यादा ठंडी तो उसे नॉर्मल करो। ऑल्फैक्टरी रीजन मतलब स्मेल महसूस करना, ऑल्फैक्टरी रीजन मतलब बेटा स्मेल महसूस करना। फिर बेटा आप देखोगे ये नाक है और ये क्या है? मुंह है। नाक और मुंह एक ऐसा हिस्सा आता है जहां से हवा और क्या? खाना एक ही हिस्से से जाता है, वो होता है बेटा फेरिंग्स। अब बेटा फेरिंग्स के बाद आपका ऐसे चिड़िया बन जाती है, इसको बेटा क्या बोलते हैं? जिसको आप स्वरकंठ बोलते हो, है ना, ये बेटा आपका होता है लैरिंग्स। बेटा लैरिंग्स का काम होता है आपको बोलने में मदद करती है, क्योंकि हमें पता है बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? हवा चाहिए। अभी मैं आपका टेटुआ दबा दूंगा करके तो बोल पाओगे? क्यों नहीं बोल पाओगे? क्यों? टेटुआ दबाने से टेटुआ दबाने से आपकी लैरिंग्स दब जाएगी और लैरिंग्स हवा नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। जो मेन होता है इसमें ऐसे ऐसे तार लगे होते हैं जिनके थ्रू हवा प्रोड्यूस की जाती है, और हवा बेटा वो मुंह में आती है, और मुंह के अंदर आपने पढ़ा होगा आपका तालु, कंठ, दंत, ओष्ठ, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये जो है बेटा आपके उसको का, खा, गा, घा, चा, चा, छा में
वर्णों में कन्वर्ट कर देते हैं। लैरिंग्स का काम होता है हवा को मुंह में फेंकना, और मुंह के अंदर जो ओष्ठ होते हैं, दांत होते हैं, आपका तालु होता है, कंठ होता है, ये बेटा उनको किस में बदल देता है? वर्ण में बदल देता है। तो लैरिंग्स मतलब कि एक तरह का ये बोलने में जो हवा की जरूरत पड़ रही है उसे बेटा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? लैरिंग्स कर रहा है। तो अब याद रखिएगा, आपने नोज से बेटा क्या लिया? हवा, वो एयर ली। अब एयर जो है, जो लैरिंग्स है, अब आप देखोगे कि ये क्या है? लैरिंग्स। अब यहां पे आप देखोगे लैरिंग्स का देखो होता ही है, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसमें फैलाव ज्यादा हो जाता है। जब कोई बूढ़ा हो जाएगा उसमें फैलाव ज्यादा हो जाएगा तो बेटा ये हवा सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। जब हवा प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो कैसे वर्ण बनेंगे हमारे मुंह के अंदर? क्योंकि मुंह के अंदर वर्ण जो बना रहे हो, जो कष्ट, कंठ स्वर, तालु, ओष्ठ, ये जो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ये क्या होता है? हवा ही से बनते हैं। ये हवा मुंह तक कौन भेज रहा है? आपका लैरिंग्स भेज रहा है। आपने नोज से हवा ली, जो हवा है वो एक ऐसे पाइप से होते हुए आगे बढ़ेगा जिससे खाना भी साथ में ट्रेवल कर रहा है, जिससे साथ में क्या कर रहा है? आपका फूड भी ट्रेवल कर रहा है। अब यहां पे आप देखोगे कि ये क्या हो गया? लैरिंग्स हो गया। यहां से आपका खाना तो पास हो गया, अब यहां से हवा भी पास हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद आपका ये दो हिस्सों में बट जाता है। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में बट जाता है। ऐसे हैं, जैसे ये दो हैं, क्या है? ये दो। जो लाल वाला है इससे हमारी हवा पास हो रही है, और जो काला वाला है इससे बेटा हमारी क्या पास हो रही है? फूड पाइप। ये फेरिंग्स है। ये क्या है? फेरिंग्स है। ये क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स से आया, ये हमारा क्या है? लैरिंग्स है। फेरिंग्स से आया खाना, लैरिंग्स से होते हुए अब ये दो भागों में पट गया। आगे वाले में बेटा क्या जा रहा है? हवा जा रही है, पीछे वाले में खाना जा रहा है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो खाना वाला है, जो खाना है वो अगर हवा वाले पाइप में चला जाए? क्योंकि जो खाने वाला पाइप है वो तो आगे स्टमक से कनेक्टेड है, लेकिन जो हवा वाला पाइप है वो आगे किससे कनेक्टेड है बेटा? लंग से कनेक्टेड है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अब इससे बेटा क्या पास हो रहा है? इससे मान लो आपका फूड पास हो रहा है। क्या पास हो रहा है? फूड। अब यहां से बेटा आपका क्या पास हो रहा है? मान लो एयर। एयर तो आगे जाकर किसको बेटा कहां जाना है? लंग्स में जाना है। और फूड को बेटा कहां जाना है? आगे स्टमक में जाना है। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है कि यहां के बाद जो खाना है वो गलती से, जो फूड है वो यहां ना जाकर यहां चला जाए? तो याद रखिएगा, भगवान ने एक सुरक्षा कवच दिया हुआ है। ये जो एयर जिस पाइप में जाना है उसके ऊपर इस तरह कटोरी लगा दी है। क्या लगा दी है? कटोरी लगा दी है। और इस कटोरी को बेटा हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। पहले एक सेम पाइप से, जैसे यहां से हवा जा रही है, यहां से खाना जा रहा है। हवा खाना इतने हिस्से में सेम पाइप के थ्रू पास हो रहे हैं। अब जब इस सेम पाइप के थ्रू पास हो रहे हैं, सेम पाइप को बेटा क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। फिर बेटा हमारा क्या आ गया? लैरिंग्स आ गया। अब लैरिंग्स के बाद ये दो हिस्सों में बट जाता है। कितने हिस्सों में बट जाता है? दो हिस्सों में। मान लो इससे बेटा क्या आगे पीछे होता है? आगे वाले से हवा पास करती है, पीछे वाले से बेटा खाना पास होता है। अब खाने वाले में तो हवा जाएगी तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टमक में पहुंचेगी, चल जाएगा। लेकिन गलती से सोचो, अगर ये कौन सा जो हवा वाला पाइप है जो लंग से कनेक्टेड है, अगर उसके अंदर खाना चला गया तो इसी चीज को बचाने के लिए ये जो हवा वाला पाइप है, कौन सा? ये हवा वाला पाइप, इसके ऊपर बेटा एक कटोरी लगी हुई, जैसे नाली वगैरह में कटोरी लगी हुई देखी है आपने, ताकि कोई चीज जाके नाली में अंदर ना फंसे। वैसे ही एक मांसपेशी की झिल्ली लगी हुई है, जिसके कारण से आपका जो हवा वाला पाइप है उसमें बेटा क्या नहीं जाता है? खाना नहीं जाता है। और कभी आपने देखा होगा, खाते समय बोल दो या कुछ भी कर दो तो बेटा आपको खांसी आ जाती है, खाना फंस जाता है, तुरंत आप पानी पीते हो या खाना वापस फेंक देते हो। क्यों? क्योंकि बेटा आपने इधर से खाना खाया,
खाना खाया, वो फंस गया जाकर किसमें बेटा? आपके हवा वाले पाइप में। अब जब आपने सांस ली तो सांस बेटा अंदर तो गई नहीं, क्योंकि जिस रास्ते से जाना था वहां तो खाना जम गया जाकर के। तो हवा तुरंत वापस आएगी। हवा क्या करेगी? तुरंत वापस आएगी। जो एयर आपने ली है वो तुरंत वापस बैक मारेगी। तुरंत आपका क्या होता है? हिचकी आ जाती है, या एकदम खाना वापस फेंक देते हो। तुरंत आप बेटा क्या करते हो? पानी पीते हो, ताकि उस एपिग्लॉटिस के ऊपर क्या लगा हुआ है, जो खाना जम गया है वो वहां से साफ हो जाए और वो अपने फूड वाले पाइप में चला जाए, और ताकि आप जब दोबारा सांस लो तो बेटा क्या हो? सही से प्रोसेस हो जाए। तभी भगवान ने एक ऐसा प्रोसेस किया है, जब भी आपने देखा होगा, जब भी आप खाना निगलते हो तो सांस नहीं लेते हो। खाना और सांस एक साथ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनका एक ही पाइप है। तो भगवान ने संरचना भी ऐसी की है कि खाना खाते समय आप सांस नहीं लोगे। अब यहां पे आपने देखा कि फूड को हम देख चुके हैं। ऑयसोफेगस बोलते हैं, इसे ही ऑयसोफेगस बोलते हैं। पीछे की साइड होती है, आगे क्या होती है? आगे हमारी ये एयर वाला पाइप होता है, जिसको बेटा आप क्या बोलते हो? अब हमने चौथे नंबर में फेरिंग्स देखा। फेरिंग्स के बाद बेटा हमने किसको देखा? लैरिंग्स को देखा। लैरिंग्स मतलब जो हवा को फेंक रहा है, जिसके द्वारा मुंह के अंदर आकर के वर्ण बाहर आ रहे हैं। फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया। फिर फेरिंग्स और लैरिंग्स के बाद बेटा अगला क्या आएगा? आपका ट्रैकिया। क्या आएगा? ट्रैकिया। अभी जिसको हम बोल रहे थे, जिस पाइप में एयर पास होगी, जिस पाइप में हवा पास होगी, जिस पाइप में एयर पास होगी, जिस पाइप में हवा पास होगी, बेटा उसे साइंस की भाषा में ट्रैकिया बोलते हैं। और इसी ट्रैकिया में ही क्या लगी होती है? वो कटोरी लगी होती है। वो जो कटोरी है एपिग्लॉटिस। क्या नाम है उस कटोरी का बेटा? एपिग्लॉटिस। उस कटोरी का नाम है एपिग्लॉटिस। वही कटोरी है जो आपके इस ट्रैकिया में खाने को जाने से रोक रही है। और याद रखिएगा, ये जो एंट्री पॉइंट है जहां पे कटोरी लगी हुई है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेटा ग्लॉटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड व्हाट? जो ट्रैकिया का ओपनिंग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ग्लॉटिस कहलाता है। और उसके ऊपर जो कटोरी लगी हुई, मांस की छिल्ली लगी हुई है, उसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ट्रैकिया जहां से प्रारंभ हो रहा है, शुद्ध भाषा में आपको समझाता हूं, ट्रैकिया जहां से प्रारंभ हो रहा है ना? हमने देखा था, मान लो ये फेरिंग्स है। ये क्या है? ऊपर फेरिंग्स है। ये क्या है बेटा? ये आपका ओएसोफेगस है। हमें पता है आपका विंड पाइप आगे, विंड पाइप क्या है? आगे। तो यहां पे जो कनेक्शन हो रहा है, तो याद रखिएगा, ये जो फेरिंग्स है ये क्या है? आपका फेरिंग्स है। ये क्या है? फेरिंग्स है। ठीक है, सॉरी, ये आपका फेरिंग्स हो गया। अब इसमें ये क्या लगा हुआ है? विंड पाइप लगा, जिसे आप ट्रैकिया बोलते हो। ठीक है। बीच में तो आपका क्या आ गया? लैरिंग्स आ गया। लैरिंग्स के बाद ये अलग पार्ट में हो रहे हैं। तो इसमें क्या ना चला जाए? खाना ना चला जाए, तो इसमें एपिग्लॉटिस लगी हुई है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है। और इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? जहां से ये प्रारंभ हो रहा है बेटा, जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है उसको ग्लॉटिस बोलते हैं। और पीछे जो ओएसोफेगस होता है, जहां से ये ओएसोफेगस ये स्टार्ट हो रहा है, फूड पाइप स्टार्ट हो रहा है, इसको ये ओपनिंग बोलते हैं, गुलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलेट बोलते हैं। इसकी ओपनिंग बेटा क्या बोलते हैं? गुलेट बोलते हैं। तो याद रखिएगा, एपिग्लॉटिस क्या है? जो ट्रैकिया, जो आपकी विंड पाइप है, उसमें जो कटोरी लगी है उसे एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ताकि उसमें खाना ना चला जाए। ग्लॉटिस क्या है? जहां से आपका ये ट्रैकिया, ये विंड पाइप स्टार्ट होता है, उसको बेटा ग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस सिंपल सा बोले तो आपका ट्रैकिया का स्टार्टिंग पॉइंट है ना। भैया वीडियो को ज्यादा से शेयर करो, कुछ मजा नहीं आ रहा है। शेयर करिए भैया, शेयर करो तभी हमें मजा आएगा। अगर हम आपको बेस्ट दे रहे तो बेटा थोड़ा सा आपसे भी एक्सेप्ट करते हैं कि आप कुछ करेंगे, है ना। सिब्यपाल का मैसेज आ रहा है कि सर सेमी कार्टिलेज क्या होते हैं?
बेटा अभी सेमी कार्टिलेज आने वाला है। सेमी कार्टिलेज बस अभी, अगर यही मोबाइल मैंने आपसे शायद से 1 मिनट बाद उठाया होता तो मैंने आपको सेमी कार्टिलेज बता दिया होता। सेमी कार्टिलेज अभी बताएंगे क्या होता है। रिंग होती है सेमी कार्टिलेज जो ट्रैकियम लगी हुई बता रहे हैं, है ना। चलो भैया ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भैया वीडियो को, है ना भैया, शेयर करिए। आज महाकाल का दिन है और महाकाल के दिन इतना खराब रिस्पॉन्स मिल रहा है तो बेटा अच्छी बात नहीं है। जय महाकाल, है ना, महाकाल का नाम लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो यहां से आपने देखा बेटा कि किस तरह से कहानी हमारी स्टार्ट हो रही है। अब एपिग्लोटिस ग्लोटिस, अब बेटा 6वें नंबर में क्या देखा हमने देखा कि इस तरह पाइप आ गया। ये पाइप बेटा, इस पाइप की जो ओपनिंग थी इसे ही हमने बेटा क्या कहा, ग्लोटिस कहा। और इस पाइप में जो कटोरी लगी है बेटा, जो आपके इस विंड पाइप में खाने को जाने से जो वायु की नलिका है, जो जहां से हवा फेफड़ों में पहुंचना है, वहां पे कहीं खाना ना चला जाए, उसको रोकने के लिए उसके ऊपर बेटा एपिग्लोटिस नाम की कटोरी लगी है। और इस पाइप की ओपनिंग जहां से स्टार्ट होता है ये पाइप, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। और उसी ग्लोटिस में कटोरी लगी उसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। अब बेटा ये आगे चलता है और आगे चल के बेटा ये ऐसे 2 भागों में बट जाता है। क्या करता है बेटा, ये ऐसे 2 भागों में बट जाता है। और ये क्या था बेटा, यही आपका ट्रैकिया, जिसे अभी हम बोल रहे हैं, जिस पाइप से हवा जा रही है, जिस पाइप से विंड जा रही है, जिस पाइप से एयर जा रही है, उसे साइंस की भाषा में बेटा ट्रैकिया बोलते हैं। अभी बेटा जैसे कि हमारी सिब्बिया पाल ने क्वेश्चन पूछा कि सर सेमी कार्टिलेज क्या होते हैं, तो बेटा यहां पे 1 2 ऐसे कर करके आधे रिंग स्ट्रक्चर के मांसपेशियों का क्या लगा होता है, एक गत्था लगा हुआ होता है। वो बेटा क्या करता है कि आपको कहीं विंड पाइप सिकुड़ ना जाए, इसलिए उनको वापस खोलने के लिए ये सेमी कार्टिलेज रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है बेटा, सेमी कार्टिलेज रिंग। कितनी होती है बेटा ये, 16 से 20। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो सेमी कार्टिलेज रिंग है वो बेटा कहां पाई जाती है, तो याद रखिएगा ट्रैकिया में, ताकि ट्रैकिया कहीं सिकुड़ ना जाए। 16 से 20 होती है। बहुत बार क्वेश्चन आया है जो सेमी कार्टिलेज रिंग है वो बॉडी के किस पार्ट में पाई जाती है बेटा, ट्रैकिया वाले पार्ट में। अभी बेटा ट्रैकिया आगे जाकर के 2 हिस्सों में बट गया। ये ट्रैकिया किस में बट गया बेटा, आगे जाकर के 2 हिस्सों में बट गया। अब ये जो ट्रैकिया बेटा आगे 2 हिस्सों में बट रहा है, इसे भी बोलते हैं बेटा क्या, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। इसे बेटा क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ये था ट्रैकिया। अब ट्रैकिया 2 हिस्सों में बट गया, इसे बेटा क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसे बेटा, ब्रोंकाई। अब आप देखोगे ये ब्रोंकाई एंटर किसके अंदर कर रहे हैं, फेफड़ों के अंदर कर रहे हैं। ये फेफड़ा थोड़ा सा दबा हुआ होता है, सेमिक, जिसको आप बोलते हो कार्डियक नॉच। जो हार्ट पढ़ेंगे, अभी फेफड़ा याद रखिएगा, बड़ी मजेदार चीज है। मैं सोचिए मैं फेफड़ा खत्म कर रहा हूं, फेफड़े में पढ़ने में तब मजा आ जाएगा जब आप किसको पढ़ोगे, हार्ट को पढ़ोगे, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा ट्रैकिया लेकर आया हवा को। अब हवा 2 पाइप के थ्रू दोनों लंग्स में एंटर कर गए। ये दोनों पाइप बेटा जो लंग्स के अंदर जा रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और ये जो बेटा फेफड़े की ओपनिंग है, ये क्या है, फेफड़े की ओपनिंग। तो याद रखना, जो फेफड़े की ओपनिंग है इसे बेटा हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइलम। फेफड़े की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। फिर उसके बाद ये जो बेटा ब्रोंकाई हैं, ये बहुत ज्यादा हिस्से में बट जाते हैं। उसे बेटा हम बोलते हैं, जो 7वें नंबर में हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा ब्रोंक्यूल्स। क्या आ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स। अब इन पाइप में बेटा इस तरह आपके गुब्बारे लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, गुब्बारे। और इन्हीं गुब्बारों से आपके शरीर की सारी नसें जो है क्या है बेटा, कनेक्ट है। अब फाइनली जो आपने ऑक्सीजन लिया वो इन्हीं
के पास पहुंच रहा है। तो याद रखिएगा इन गुब्बारों से जो लाल लाइन खींची है, इन्हें बेटा 8वें नंबर में हम बोलते हैं क्या? एल्वियोलाई डक्ट। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई डक्ट। एल्वियोलाई डक्ट बोलते हैं बेटा ये जो गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होता है, आखिर जो गुब्बारे 300 करोड़ गुब्बारे हैं उनसे ये जो लाइन अटैच है फाइनली, इसको एल्वियोलाई डक्ट बोलते हैं। एल्वियोलाई डक्ट के बाद ये जो गुब्बारा नुमा स्ट्रक्चर है बेटा, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एल्वियोलाई। ये एक्चुअली एल्वियोलर डक्ट होता है। कौन सा होता है? ये एल्वियोलर डक्ट होता है, ये होती है एल्वियोलाई। और फेफड़े की लंग्स की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसे कहा जाता है? इस एल्वियोलाई को कहा जाता है। लंग्स के अंदर जो मेन खेल हो रहा है वो इसी एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है। मेन जो खेल खेल रहा है वो ये एल्वियोलाई कर रहा है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो एल्वियोलाई, ये जो छोटे छोटे गुब्बारे हैं यही है ना। पहले बेटा हमने क्या किया? सांस को अंदर ली। किस छेदों से जा रहा है बेटा? नॉस्ट्रिल से जा रहा है। कौन सा हिस्सा बेटा? नॉस्ट्रिल। अभी एक चीज याद रखना, आपने नाम सुना होगा बेटा एडम्स एप्पल का। किसका सुना होगा? एडम्स एप्पल का। याद रखिएगा जो एडम्स एप्पल होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मेल में। जो मेल की आवाज मोटी होती है ये एडम्स एप्पल की वजह से होती है, ये फीमेल में नहीं होता है। जो हमने लैरिंग्स देखा था, सैनिक्स के बाद लैरिंग्स जो क्या कर रहा है? हवा दे रहा है, जिसके कारण से हम वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं। कोई आपका अपना गलत दबा दे, उससे बात क्या आपसे बोलो तो बोल पाओगे? क्यों? क्योंकि लैरिंग्स तो दबा है, लैरिंग्स तो हवा मुंह को दे ही नहीं पाएगा। तो इसी लैरिंग्स के चारों ओर एडम्स एप्पल की एक परत होती है, ठीक है। और ये बेटा मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। और मेल की आवाज जो थोड़ी मोटी होती है, बोल सकते हो यही कारण होता है ना। तो हमने देखा बेटा नॉस्ट्रिल देखा। किसको देखा? नॉस्ट्रिल देखा। बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, है ना, और अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं कोशिश करूंगा चीजों को ज्यादा से ज्यादा आपको बेसिक फंडे से पढ़ाऊं, है ना। और महाकाल का नाम लेते हुए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, मजा नहीं आ रहा है, वीडियो को शेयर करो यार, है ना। सुनील बाबू, शिवांशु बाबू, क्या महाकाल चल रहा है यार? कहां से हो गए? हाँ आयुष क्या कर रहा है? अरे आयुष नहीं है ना, देखो ईश्वर नहीं है, आयुष भी नहीं है, अब है कहा भैया? अर्जुन सब गायब है। दिनेश, सुनील ही है कैसा जो अच्छा जो रेगुलर रहता है। अतुल, ये सुअर कहीं का फोन में बत्ती आने लगा होगा, इसको बहुत फोन आते हैं इसके पास, सुअर के पास। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल बेटा क्या होता है? नॉस्ट्रिल नाक का छेद हो गया, पहला बॉडी पार्ट तो नॉस्ट्रिल हो गया। नॉस्ट्रिल के बाद नेसल चैम्बर, ये जो कमरा है बेटा, यही सारे ऑर्गन है जो बेटा किस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम को सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ऑर्गन्स का एक ग्रुप है। और ये ग्रुप कौन बना रहा है? ये सारे ये अंग बना रहे हैं। नेसल चैम्बर हो गया। अब इन दोनों नेसल चैम्बर को, कमरों को अलग कौन कर रहा है बेटा? नेसल सेप्टम कर रहा है। कौन कर रहा है? अगर क्वेश्चन आ जाए, दोनों नेसल चैम्बर को अलग करने वाले बॉडी पार्ट को क्या बोलते हैं? नेसल सेप्टम बोलते हैं। आगे जाकर के कौन सा अगला पार्ट आता है? हाँ, नेसल चैम्बर में बेटा 3 चेक पोस्ट होती है। पहला वेस्टिब्यूलर होता है, आगे वाला हिस्सा जहां पे नाक के बाल होते हैं, जो हवा को फिल्टर करता है। फिर बेटा होता है आपका वेस्टिब्यूलर के बाद रेस्पिरेटरी रीजन, यहां पे बेटा हवा को नॉर्मल किया जाता है। बहुत ज्यादा गर्मी है तो गर्म हवा है तो उसको नॉर्मल करो, बहुत ज्यादा ठंडी है तो ठंडा हवा है तो उसको नॉर्मल करो। फिर बेटा ऑल्फैक्टरी रीजन, इसी कमरे में ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, जहां पे बेटा क्या होता है? आपका सुगंध का काम होता है। किसका काम होता है? जो सुगंध स्मेल की जाती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ता है जहां पे खाना और हवा एक साथ ट्रांसफर होते हैं बेटा, है ना, वो रास्ता, वो पाइप जहां पे खाना और हवा एक साथ पास हो रहे बेटा, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बेटा बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। फिर बेटा हमारा आता है लैरिंग्स। इस फेरिंग्स के बाद ही बेटा क्या होता है? हमारा लैरिंग्स होता है। यहां पे लैरिंग्स होता है जो हवा प्रोड्यूस कर रहा है, जो मुंह में आकर के वर्ण बना रहा है। फिर लैरिंग्स के बाद बेटा आपका हम देखेंगे खाना अलग और हवा अलग।
खाना जिस पाइप में जा रहा है उसे बोलते हैं एसोफेगस, और एसोफेगस की ओपनिंग को बेटा हम गुलेट बोलते हैं। और जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की ओपनिंग को बेटा हम क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। एयर पाइप को ही हम ट्रैकिया बोलते हैं, उसकी ओपनिंग क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और इस एयर पाइप में कहीं खाना ना चला जाए जो पता चला फेफड़े में पहुंच गया। कभी सुने हो फेफड़े में खाना पहुंचा? नहीं सुने हो ना? क्यों? क्योंकि बेटा वहां पे एपिग्लॉटिस लगा हुआ है। अब यहां पे और याद रखिएगा, एपिग्लॉटिस जो होता है वो ट्रैकिया का ही हिस्सा है। एपिग्लॉटिस किसका हिस्सा है? ट्रैकिया का। क्योंकि ट्रैकिया जहां से स्टार्ट होता है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है उसे ग्लॉटिस बोलते हैं, उस पर लगी कटोरी को एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और जिस पाइप से खाना जा रहा है बेटा, बहुत सिंपल से फंडा होता है, एग्जाम में आता है ना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि आप लोग भी मजबूर हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट तो नहीं है। तो याद रखिएगा, जितना चीजों को समझोगे, जितना इमेजिन कर पाओगे, उतना ही आपको चीजें याद होंगी। और याद रखना, कोशिश करना, याद ना करना, चीजों को समझना, क्यों, कहां, कैसे। जिस दिन जीएस में आप क्यों, कहां, कैसे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उस दिन सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगी। अब ये मत बोलना अकबर का बाप हुमायूं क्यों था। अबे था तो था यार, उस पर क्यों ना लगाना यार, जहां तक हो तो के वहां क्यों कैसे लगाना, है ना। अब यहां पे लैरिंग्स, क्या फिर आ गया? लैरिंग्स आ गया। लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया के बाद, ट्रैकिया मतलब फाइनली ये जहां से विंड पाइप जा रहा है, हवा जा रही है, ये ट्रैकिया हो गया। अब यहां पे दो हिस्सों में बट गया। कितने हिस्सों में? इसे बोल दिया ब्रोंकाइल्स। और जो फेफड़ों में जहां से एंट्री हो रही है इन दो पाइपों की, ब्रोंकाई की, उसे बेटा हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे बेटा? हाइलम बोलते हैं। अब ये ब्रोंकाई छोटे छोटे हिस्सों में बन गया, बट गया जाकर के, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, ब्लैक वाला। अब इसमें ऐसा एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये गुब्बारे है, इसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। और बेटा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। इसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। और यहीं से बेटा ऑक्सीजन का मेन काम होता है। तो याद रखना, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, क्या बेटा? फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट। क्या बेटा? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स क्या कहलाता है बेटा? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स क्या कहलाता है? यही बेटा आपका कहलाता है एल्वियोलाई। ये बेटा हमने बेसिक पढ़ा है। कल एक बार जब पढ़ेंगे तो यहां से हम रिवाइज करते हुए पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? रिवाइज करते हुए। तो उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? कल जो है हम एक बार स्टार्ट करेंगे तो रिवीजन के साथ स्टार्ट करेंगे। आज आपको चीजें टफ लग रही होंगी, आपने फर्स्ट टाइम देखा है। जब हम कल इसी बेसिक फंडे के साथ स्टार्ट करते हुए आपके सामने फैक्ट्स लाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आज आपको शायद से 40% चीजें क्लियर हुई होंगी, 30 से 40 क्लियर हुई है। लेकिन जब कल का वीडियो आप देखोगे, यकीन करिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम 100% आ जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना आ जाएगा? 100%। और बेटा प्लीज मुझे आप जितना सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। मेरे द्वारा जितना आपको बेस्ट मटेरियल दिया जा सकता है, मैं आपको बेसिक से बेसिक लेवल में पढ़ाऊंगा। बस मुझे बेटा आपका सपोर्ट चाहिए। मुझे आपका बेटा क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। बाकी मुझे कुछ नहीं, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, है ना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।